नमस्कार दोस्तों, डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3। जिसने पिछले पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस के नहीं देखे हैं वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो अक्सर कंपटीशन लाइन में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेच दी, तो उससे व्यापार में टोटल लाभ हुआ या हानि हुई उसका हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहले क्या करेंगे, हम कीमत और वस्तु निकाल लेंगे यानी कि लिख लेंगे। ये हो गया हमारा सीपी और यहां हमने लिखा एसपी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। सबसे पहले हमें वस्तु देखनी है कि इसमें है 10 रुपए में 11 वस्तुएं वो खरीदता है। सीपी आ गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हमें एसपी कितना दिया है, 10 वस्तुएं, वस्तु 10 है और कीमत कितनी है, 11 है। हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लिया कि 11 वस्तु 10 रुपए में खरीदता है और 10 वस्तु 11 रुपए में बेच देता है। हमें लाभ या हानि, दोस्तों लाभ या हानि हम तब तक निपटा सकते हैं जब तक वस्तु बराबर नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर हम वस्तु को बराबर करें तो दोस्तों 11 और 10 का एलसीएम हमें लेना है। 11 और 10 का एलसीएम आएगा 110, ठीक है दोस्तों। अब 11 को 110 बनाना है तो इसको इंटू 10, तो ये भी इंटू 10 होगा, ठीक है दोस्तों। और ये इंटू 11 और इंटू 11। जब इन दोनों को करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 121। तो दोस्तों रिजल्ट आया कि 110 वस्तुएं वो 100 रुपए में खरीदता है और 110 वस्तुएं वो 121 रुपए में बेचता है, यानी 100 रुपए में खरीदकर 121 रुपए में बेच रहा है। तो दोस्तों प्रॉफिट कितने का हुआ, 21 का। हमें प्रतिशत निकालना है। 21 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे होगा, इंटू 100। और हमें प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100 से 100 कटेगा, आंसर आ जाएगा 21%, यानी कि उसको कुल व्यापार में 21% का लाभ हुआ, ठीक है दोस्तों। हमें क्या करना है, वस्तु को बराबर करना है। एलसीएम लेंगे और मल्टीप्लाई दोनों तरफ होगा दोस्तों और कीमत आ जाएगी 100, 121। प्रॉफिट और लॉस निकालकर उसका परसेंटेज निकालेंगे। इसी तरह का देखते हैं, कोई डाउट ना रहे, इसी तरह का देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों उसी तरह का क्वेश्चन है अपने सामने कि एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 रुपए की खरीदी और 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेच दी। हमें वही करना है, कीमत, वस्तु और कीमत, ठीक है दोस्तों। कितनी है, 6 पेंसिल 5 रुपए की, ठीक है दोस्तों, और 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेच देता है। ये सीपी आ गया और ये एसपी। तो हमें क्या करना है, वस्तु को बराबर करना है। 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। अगर 6 को 30 बनाए तो इंटू 5, इधर भी इंटू 5 होगा, और 5 को 30 बनाएंगे तो इंटू 6 और इधर भी 6, ठीक है दोस्तों। जब इनको सोल्व करेंगे तो 30, 25, 30 और 36। रिजल्ट क्या है दोस्तों कि 30 वस्तु है कि 25 रुपए में खरीद रहा है और 36 में बेच रहा है, ठीक है दोस्तों। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 11 रुपए का, कि 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 25 पे। कॉस्ट प्राइस कितना था, 25।
और हमें परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100, 25 से 100 कटेगा 4, 11 इंटू 4 44, यानी उसको प्रॉफिट कितना हुआ 44%। कि हमें वही करना है क्वेश्चन में जो पिछले क्वेश्चन में किया था, हमें वस्तु को बराबर करना है दोस्तों। अगर वस्तु को बराबर कर लिया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों इसका एक और मेथड देखें तो वो है क्रॉस मल्टीप्लाई का। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हमें क्या करना है, सीपी को ऊपर और एसपी को नीचे लिखना है कि दोस्तों हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर जो सीपी से हम एसपी के वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, और जब एसपी के वस्तु को सीपी के कॉस्ट प्राइस से करेंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा। दोस्तों 25 और 36 वही वैल्यू आ गई है, तो आंसर हमारा सेम रहेगा 44%। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का है ये जो मेथड है, ये हमेशा हर क्वेश्चन में लगेगा, तो इसी को हमें करना है। तो आइए देखते हैं इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर थोड़ा लेवल ऊपर करें, हाई करें, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से तथा उतने ही संतरे 2 संतरे 1 रुपए के हिसाब से खरीदे, तथा सभी संतरे यानी कि टोटल संतरे जितने उसने लिए थे 4 संतरे 3 रुपए की दर से बेच दिए। हमें बताना है लाभ हानि जो भी हुआ है उसका प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहले हम लिखेंगे वस्तु कीमत। ठीक है दोस्तों, सीपी। दोस्तों इसमें पहले हमें क्या करना है, हमें कुल संतरे हमें निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे कि संतरे जो है 1 2 संतरे, जो जितने संतरे वो खरीद रहा है, यानी एक संतरा उसने 2 रुपए के हिसाब से खरीदे, 2 संतरे और 4 संतरे उसने 3 रुपए की दर से बेच दिए। तो जो संतरे के आगे की जो वैल्यू हमें उसका एलसीएम निकालना है, तो संतरे की वैल्यू आगे है 1 2 4, यानी 1 संतरे 2 संतरे और 4 संतरे, हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आएगा 4। ये हो गया हमारे पास कुल संतरे, हमने माना कि कुल संतरे 4 हैं। तो अगर एक संतरा 2 रुपए का है, अगर एक संतरा उसने 2 रुपए के हिसाब से खरीदा है, तो दोस्तों टोटल संतरे हैं 4 और एक की वैल्यू कितनी है 2 रुपए, 2 इंटू 4 यानी कि 8 रुपए। उसने पहले 8 रुपए के संतरे खरीदे। ठीक है दोस्तों, टोटल संतरे कितने 4। दोस्तों 2 बार वो संतरे खरीद रहे हैं, तो ये भी हम सीपी लिखेंगे और ये लिखेंगे 2 1 के हिसाब से, क्योंकि 2 संतरे 1 रुपए के। अगर दोस्तों 2 संतरे 1 रुपए के हैं तो एक संतरा 1/2 यानी कि 50 पैसे ठन्नी जो भी आप माने 1/2 के होंगे, यानी कि 1/2। एक संतरा कितने का है 1/2 रुपए का। और टोटल संतरे कितने हैं दोस्तों 4, तो 4 संतरे 1/2 के हिसाब से कितने रुपए के हो जाएंगे 2 रुपए के। ठीक है दोस्तों, अगर हम टोटल करें तो वस्तु तो हमारे पास 4 संतरे उसने यहां खरीदे और 4 यहां, तो टोटल वस्तु उसने कितने खरीदे 8 संतरे, और कितने रुपए के 8 रुपए और 10 रुपए के। तो उसने 8 संतरे 10 रुपए के हिसाब से खरीद लिए। अब क्वेश्चन में क्या कहता है दोस्तों कि उसने 4 संतरे 3 रुपए की दर से। फिर दोस्तों सीपी अब लिखे हम, तो हमने निकाला है 8 संतरे 10 रुपए के हिसाब से, और क्वेश्चन हमें कहता है कि 4 संतरे 3 रुपए के हिसाब से। प्रोसीजर सेम रहेगा दोस्तों, हमें क्या करना है, जो वस्तु है हमें उसे बराबर करना है। 8 और 4 को अगर बराबर करें तो 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वस्तु बराबर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों,
और वस्तु को बराबर करने के बाद ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, 8 संतरे वो 10 रुपए में खरीद रहा है और 8 संतरे 6 रुपए में बेच रहा है। तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, उसको हुई है हानि कितने की, 4 रुपए की। 4 रुपए की उसको हानि हुई है। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य उसका 10 रुपए था और हमें परसेंटेज निकालना है इंटू 100। 10 से 100 कटेगा 10 और 10 इंटू 4 40%। 40% की उसको क्या हुई है, हानि हुई है दोस्तों। इस बार समझिएगा दोस्तों कि हमने क्या किया कि उस जो वो संतरे हैं वो 2 बार खरीद रहा है, जितने उसने पहली बार में खरीदे उतने ही वो दूसरी बार में खरीद रहा है और उसने लास्ट में दोनों संतरे मिला के इस दर से बेच दिए। तो हमने क्या किया, पहले संतरों का यानी टोटल संतरे निकाले, उसका एलसीएम ज्ञात करके। ठीक है दोस्तों, फिर उसने हमारे को वस्तु और कीमत दे रखी है, हमने एक संतरे की वैल्यू निकाली, एक संतरे से हमने टोटल संतरों की वैल्यू निकालकर हमने उसका सीपी निकाल लिया, यानी 8 संतरे 10 रुपए के हमने निकाल लिया। उसके बाद दोस्तों हमने वही किया जो हम पिछले 2 क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, हमने उसका सेलिंग प्राइस निकालकर बराबर वस्तु बराबर करके हमने उसकी हानि या लाभ जो भी होगा हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 5 संतरा 1 रुपए के हिसाब से, उतने ही संतरे 4 संतरे 1 रुपए के हिसाब से खरीदे तथा सभी संतरे 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेच दिए। इन सब में उसको 30 रुपए का घाटा नुकसान हुआ, तो हमें संतरों की संख्या निकालनी है टोटल। दोस्तों इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ क्वेश्चन में, इस बार हमें टोटल हानि बता दी और हमसे संतरों की संख्या पूछ ली। तो दोस्तों वही एलसीएम हमें कुल संतरे एक बार सपोज करने हैं, मानने हैं। तो दोस्तों एलसीएम लेंगे हम 5, 4 और 9। ठीक है दोस्तों, 5, 4, 9 इन सब का एलसीएम आएगा 180। ठीक है दोस्तों, अब हमें वही करना है, वस्तु कीमत मूल्य वस्तु। ठीक है दोस्तों, और यहाँ सीपी। दोस्तों पहले वो क्या कहता है, 5 संतरे 1 रुपए की दर से। ठीक है दोस्तों, और कुल संतरे कितने हैं, 180 के। दोस्तों अगर 5 संतरे 1 रुपए के हैं तो एक संतरा कितना, 1/5 का होगा। दोस्तों जैसे हम कहते हैं अगर 4 पेंसिल 8 रुपए की है तो एक पेंसिल 8/4 की होगी, यानी कि 2 रुपए की होगी। तो वही तो दोस्तों हम कर रहे हैं यहाँ कि अगर 5 संतरे 1 रुपए के हैं तो एक संतरा 1/5 का होगा। ठीक है दोस्तों, और टोटल वस्तु है 180। ठीक है दोस्तों, अगर दूसरा सीपी निकालें तो है 4 संतरे 1 रुपए के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, यानी तो एक संतरा 1/4 और कुल निकालेंगे तो 180। 1/5 से कटेगा 36 और ये आ जाएगा 45। ठीक है दोस्तों, 180 संतरे उसने यहां खरीदे और 180 यहां, तो टोटल संतरे उसने 360 खरीदे। कितने रुपए में, 81 रुपए में। ठीक है दोस्तों, 360 संतरे वो 81 रुपए में खरीद रहा है। और दोस्तों अब आ गया है सीपी और एसपी। 360 81 में अब वो बेच 9 संतरे 2 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। दोस्तों अगर वस्तु को बराबर करें तो इसको हमें 40 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 360 हो जाएगा। अगर ये 360 होगा तो ये 40 गुना 80 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 360 संतरे वो 81 रुपए में खरीदता है और 360 संतरे वो 80 रुपए में बेच देता है। इन सब में उसको हानि हुई, कितने की हुई, 1 रुपए की। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है
इन सब में उसको 30 रुपए का नुकसान हुआ या घाटा हुआ। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, 1 रुपए का। तो यानी कि 1 रुपए की हमें वैल्यू दे रखी है 30 रुपए। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू हमें 30 रुपए दे रखी है। हमें निकालना क्या है, कुल संतरे। अब कुल संतरे कितने थे दोस्तों, 360। तो 360 इंटू 30 यानी कि 10,800 संतरे। ठीक है दोस्तों, इस बार हमने क्या किया कि एलसीएम लेना था, कुल संतरे आ गए 180। 5 संतरे की वैल्यू 1 रुपए है, तो 1 संतरे की 1/5, तो 180 की 36, वैसे ही इधर 45, टोटल हो गए 81। वस्तु बराबर करेंगे 360 तो इंटू 40 करके यहाँ से 80 आया। 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 30 दे रखी है, हमें पूछा है कुल संतरे, तो 360 इंटू 30 10,800। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि छोटा सा है, इजी सा है। तो देखते हैं क्या है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है कि दोस्तों क्रय मूल्य पर ही दे रहा है, लेकिन उसने क्वांटिटी कम दे दी, तो उससे क्वांटिटी कम करने पर कितना लाभ हुआ, हमें वही लाभ बताना है। तो दोस्तों मान लीजिए एक वस्तु 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो उसने दी है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम उसका निकालें कि 30% कम उसने वजन का प्रयोग किया है, यानी कि 700, उसने 700 ग्राम ही तोला है, लेकिन वो उपभोक्ता को कितना बोलता है, 1000 ग्राम। ठीक है दोस्तों, ये उसका सीपी आ गया, ये आ गया एसपी। कि मान लीजिए उसने दिया, उसने बेचा तो 700 ग्राम है, लेकिन बोलता कितना है, 1000 ग्राम। तो दोस्तों इसमें हमें 1000 ग्राम को 1000 रुपए मानना है। ठीक है दोस्तों, हमें ग्राम का 1000 रुपए, हमने 1000 ग्राम को 1000 रुपए मान लिया। तो अब देखिए दोस्तों कि वस्तु सीपी कितना है, 700, एसपी है 1000, प्रॉफिट हुआ 300 का। ठीक है दोस्तों, 300 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 700 पे। सीपी कितना है, 700, तुलना हमेशा क्रय मूल्य से होगी, लाभ आने की परसेंटेज निकालना है, इंटू 100, 0 से 0 कटेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर दोस्तों 100 इंटू 3 300, 300/7 दोस्तों आंसर इसका आ जाएगा 42 से 6/7। ठीक है दोस्तों, लेकिन 7 का अगर हम ऐसे अगर इसका भिन्न रूप बनाने लगे तो दोस्तों उसमें टाइम लगेगा। दोस्तों मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था, ठीक है दोस्तों, कि 100/7, 1/7। ठीक है दोस्तों, की वैल्यू होती है 14 से 2/7। ठीक है दोस्तों, तो वही उसी का यूज दोस्तों यहां करना है। अगर ये 100/7 है, वो 1/7% ही तो है। 1/7 का परसेंटेज अगर निकालेंगे तो वही तो है, अगर भिन्न रूप निकालेंगे परसेंटेज में। तो दोस्तों ये 1/7 है, 1/7 की वैल्यू होती है 14 से 2/7%। ठीक है दोस्तों, अब 100/7 की आ गई है, हमें इंटू 3 करना है। तो दोस्तों मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि अगर इंटू 3 करना है तो 3 14 से भी इंटू होगा और 3 इधर अंश से भी होगा, 6/7। दोस्तों इसको बताने का मोटिव क्या था कि क्वेश्चन को देखते ही हमें आंसर बताना है। अगर हम 300/7 करने लग जाएं, 500/7 करने लग जाएं, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन
को पकड़िए, कैलकुलेशन ही तेज करेंगे जिसमें कि क्वेश्चन में टाइम बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आ गया था 300/700 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कटेगा और आंसर आएगा 42/6/7% का उसको लाभ हुआ। आइए देखते हैं इसी तरह का अगला दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। वास्तविक हानि दोस्तों कि क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपये, कम 700, और वो हानि का दावा कितना करता है 44%। अगर 1000 में 44% की हानि कर दें, 44% होगा 440, और 1000 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 560। ठीक है दोस्तों, ये तो वो 44% हानि कह रहे हैं कि मैं 1000 में लाया और 560 में हमने बेच दिया, लेकिन दोस्तों उसने वजन भी कम दिया। तो हम कंपेयर करेंगे इसको 700 से। 700 में कोई चीज लाया और 560 में बेच दी, हानि हुई 140 की। 140 की हानि हुई दोस्तों, किस पे हुई? सीपी हमारा 700, और हमें परसेंटेज निकालना है, तो ये आ जाएगा 20%। ठीक है दोस्तों, हानि हो जाएगी कितनी? 20% की। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है कि 1000 हमारा हमेशा क्रय मूल्य होगा, लेकिन दोस्तों वो कम में तोलता है, तो 700 एक्चुअल में हमें निकालनी है हानि, लेकिन क्वेश्चन में वो कह रहा है, दावा करता है कि उसे 44% का नुकसान हुआ है, जो कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो बेईमान है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास यही खत्म होती है। अगला पार्ट जल्दी हम लेकर आएंगे। दोस्तों जिसने भी प्रॉफिट एंड लॉस के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो दोस्तों ऊपर आई बटन पर जाकर जरूर देख लें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली क्लास में।